बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। नाज़रीन इकराम, सलामुन अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारा टॉपिक ख़ास कर क़ुरआन और इंसानियत के हवाले से है। इस टॉपिक में हमारी जो मुसलसल बात चल रही है वो कुरान के हवाले से ही है, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंसान जो आज एक हिंदी का वर्ड आता है कि बहुलवाद या प्लूरलिज़म की बात आती है या सेक्युलरिज़म की बात आती है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं यह डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ प्रजातंत्र है, तो यहाँ पर चाहे इस्लामी मुआशरा हो या और भी जितने भी मज़ाहिब यहाँ पर मौजूद हैं सब एक समान हैं। तो हम बहुत सारे सवालों के साथ एक बार फिर से हाज़िर हुए हैं हमारे और आपके खुसूसी मेहमान मौलाना फैज़ अब्बास साहब के साथ। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आगा का। आगा सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा, ये हमारा टॉपिक ऐसा है कि हमको तो लग नहीं रहा है कि हम एक इस्लामिक चैनल में बैठे हैं, लग रहा है कि न्यूज़ चैनल में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक भी है जो आज इस मुआशरे की ज़रूरत भी है। आज जिस तरीक़े से देखा जाए, जो समाज में जितना ज़्यादा या यूँ हम कहें प्लूरलिज़म की बात आती है, एक साथ गैदरिंग या एक साथ मिलकर रहना, तो उसके सिलसिले से हम चाहेंगे थोड़ी सी रोशनी डाल दें और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है ये भी हमारे ख़ासकर नाज़रीन को बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। खुदावंद आलम का शुक्र अदा करता हूँ कि इस तरह के सवालात एक इस्लामिक चैनल पर हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह इनके ज़रिए से बहुत सी बातें हैं जो हमारे जहनों में चलती रहती हैं, इंशाअल्लाह वो साफ़ होंगी इंशाअल्लाह। आपका जो सवाल है प्लूरलिज़म को लेकर, देखें प्लूरलिज़म की अगर तारीफ़ वो की जाती है जो आम तौर पर हम समझते हैं, अगर वही इससे मुराद है तो ये किसी भी दीन और किसी भी मज़हब में काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन इस प्लूरलिज़म की जो दूसरी तारीफ़ है, मैं दोनों पेश करूँगा इंशाअल्लाह और वाज़े करने की कोशिश करूँगा। एक समाज के अंदर अगर प्लूरलिज़म का मतलब ये है कि आप मसीही हैं, आप मसीही रहिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान रहूँ, एक हमारा दूसरा भाई है जो गीता में विश्वास करता है वो हिंदू है, वो हिंदू रहे, और एक यहूदी, और हम सब मिलकर इस घर के अंदर, इस मुल्क के अंदर अमन, चैन और शांति के साथ रहें। अगर प्लूरलिज़म इसका नाम है तो बिल्कुल कुरान करीम यही कहता है, कुरान यही सिखाता है। कुरान करीम हत्ता के काफिरों से, अलबत्ता काफिर को भी अब एक टैबू बना दिया गया और एक गाली बना दी गई। इंशाल्लाह मौका होगा तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे यहाँ पूरा एक सूरा है हमारे से मुराद कुरान करीम में, जहाँ पर परवरदिगार कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और आखिर में लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसका खुलासा यह है कि पैगंबर आप इनकार करने वालों से कहिए जो आपको नहीं मानते। काफिर कोई गाली नहीं है, मैं अक्सर पेश करता हूँ कि इसको गाली समझा जाता है। काफिर यानी जो बिलीव नहीं करता, उसके ऊपर जो कोई एक बात पेश कर रहा है। अगर हम कहते हैं कि फलां अल्लाह का काफिर है तो इसका मतलब ये वो अल्लाह का इनकार करता है, उस अल्लाह का जिसको मुसलमान मानते हैं। पैगंबर इस्लाम की नबूवत का जो इनकार करेगा वो भी काफिर कहलाएगा। काफिर यानी मुनकिर, इनकार करने वाला। लिहाजा इस सूरे में पैगंबर से अल्लाह ये कहता है कि आपको जो लोग नहीं मानते, जो मुझे नहीं मानते, उनसे आप कह दीजिए कि वो जिसकी इबादत करते हैं उसकी हम इबादत नहीं कर सकते, और जिसकी हम इबादत करते हैं उसकी वो इबादत नहीं करते। तो जब हम आपके माबूद की इबादत नहीं करेंगे, आप मेरे माबूद की इबादत नहीं करेंगे, तो क्या तलवारें लेकर आपस में जंग करें? कहा नहीं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। वाह भाई वाह, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। ये किस तरह का दीन है? यानी ये कुरान करीम की दावत है। यानी ये कितना इस्लाम के सच्चे होने की कितनी बड़ी दलील है कि वो खूरेजी की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि आप अपने दीन को मानते हैं, आप मानते रहिए, आप मेरा इनकार करते हैं, काफिर हैं, आप काफिर रहिए, आप अल्लाह का इनकार करते हैं, आप अल्लाह का इनकार करते रहिए, आप यहूदी हैं, आप यहूदी रहिए, आप ईसाई हैं, ईसाई रहिए, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन बेहतर है, उसको मानते रहो, कोई हरज नहीं। मेरे लिए मेरा दीन बेहतर है। इस सूरे में ये बताया गया कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि मैं आपके दीन को मानूं। अगर आप यहूदी हैं तो आप तलवार लेकर मेरे पास नहीं आ सकते कि मैं अपने इस्लाम को छोड़कर यहूदियत में शामिल हो जाऊं। अगर आप मसीही हैं तो आप तलवार लेकर मेरे पास नहीं आ सकते कि मैं आपके दीन में शामिल हो जाऊं। बिल्कुल उसी तरह से पैगंबर से कहा जा रहा है कि आप भी कहिए लकुम दीनुकुम के साथ वलिय दीन, मेरे लिए मेरा दीन है।
यानी मुझे भी ये हक नहीं है कि मैं तलवार लेकर किसी को गर्दन पे तलवार रख दूं और ये कहूं कि तुम मुसलमान हो जाओ। इस्लाम ने कहीं ये तालीम नहीं दी है कि किसी के दीन को बदलवा दिया जाए तलवार के जोर पर। एक ही मजहब वाला ये नारा बार बार, ये आयत बार बार बताए लोगों को, मिसाल के तौर पर कोई एक ही मजहब का, एक मुसलमान फ़िरका या शियाई फ़िरका या सुन्नी फ़िरका, एक मजहब एक ही मजहब वाले से ये कहे लकुम दीनकुम वलिय दीन। आसन तुम ये मैं इंशाल्लाह पेश करूंगा कि बाज़ वक्त एक दीन को मानने वाले आपस में वो जो जदाल करते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बात है, हमारे लिए हमारी बात है, उसका एक जवाब अलहदा है, इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा। और उसको साबित करने के लिए एक दूसरी जगह दूसरी आयत को भी इस्तेमाल करते हैं कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई इकराह नहीं है, लिहाजा तुम अपने रास्ते पर मैं अपने रास्ते पर। नहीं, वहां पर एक दूसरा कायदा लगाया जाएगा और एक कानून दूसरा होगा। यहां पर जो इस्लाम कह रहा है वो काफिरों से बात कर रहा है, यानी जो बिलीव नहीं करते इस्लाम पर, उनसे कह रहा है कि आप अपने दीन को मानिए, हम अपने दीन को मानिए। लिहाजा अगर प्लुरलिज्म मैं फिर कहूँ इसी का नाम है कि आप अपने दीन पर रहिए, मैं अपने दीन पर सुख शांति के साथ, तो इस्लाम इस प्लुरलिज्म को कभी भी रद्द नहीं करता, कभी भी मुखालफत नहीं करता, बल्कि वो चाहता है कि अमन और चैन बना रहे। लेकिन अगर प्लुरलिज्म इसका नाम है कि मैं एक ही वक्त में मुसलमान भी रहूं, उसी वक्त में यहूदी भी रहूं, उसी वक्त में ईसाई भी रहूं, उसी वक्त में हिंदू भी रहूं, इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता। आप कहेंगे इसका मतलब क्या? अगर प्लुरलिज्म ये है कि मेरा दिल करता है कि सुबह के वक्त फजर के वक्त मैं मुसलमान रहूं, लिहाजा मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ज़ोहर के वक्त मेरा दिल ये कर रहा है कि मैं काफिर हो जाऊं, यानी उस अल्लाह का इनकार कर दूं और किसी मूर्ति के सामने जाके हाथों को जोड़ लूं, शाम के वक्त मेरा दिल करता है कि नहीं मैं सुबह वाला भी इनकार कर दूं, दोपहर वाला भी इनकार करूं और शाम में मैं किसी कलीसा में बैठकर शमा के सामने, मोमबत्ती के सामने ईसाई हो जाऊं। अगर प्लुरलिज्म इस माना में है कि हर दीन को माना जाए, तो इसकी इस्लाम कभी इजाज़त नहीं देगा। अच्छा, आप कहेंगे ये ज़बरदस्ती है कि इजाज़त नहीं देगा? ये अक्ली है कि इजाज़त ना दे। मैं दलील दूं आपके सामने। हम सब हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो दिल्ली में हमारी पार्लियामेंट तय करती है। उसमें कभी इजाफा होता है, कभी कमी की जाती है, उसमें अमेंडमेंट होते हैं, क्या होते हैं, एक्ट बनते हैं, सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसके बावजूद कि हमारा एक मरकज़ी कानून है, इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि हमारा एक मरकज़ी कानून है, हमारे यहाँ की 28 स्टेट्स में कुछ ऐसे कानून हैं जो एक स्टेट के अंदर हैं और दूसरी स्टेट में वो कानून नहीं पाए जाते। मैं मिसाल दूँ, आप कहेंगे ये कौन सा कानून हो सकता है? एक ज़माने में जब बम्बई के अंदर, जो अब मुंबई हो गया है, महाराष्ट्र के अंदर जब आतंकवाद बहुत ज़्यादा फैला, तो वहाँ एक मकोका कानून बनाया गया। वो सिर्फ महाराष्ट्र के लिए था कि अगर वहाँ पर कोई ये फेल अंजाम देगा, इस गुनाह को करेगा, तो उसको एक ख़ास सज़ा मिलेगी। यूपी के अंदर वो कानून नहीं था। बाद में जब यूपी के अंदर इस तरह से दहशतगर्दों ने और जालिमों ने, इंसान दुश्मन ताकतों ने यहाँ पर टेररिज्म को फैलाना शुरू किया, तो यहाँ पर भी फिर उसके बाद एक कानून वैसा बनाया गया और फिर ये देखा गया कि नहीं, हर स्टेट में इसकी ज़रूरत है, तो पोटो और पोटा के नाम से कानून बनाया गया। यानी मैंने ये इशारा इसलिए किया है कि मरकज़ी कानून के अलावा हर स्टेट का अपना एक कानून होता है। मैं दूसरी दलील दूँ। देखिए, कानून की बात करते हैं तो हम पेट्रोल जो हम बाहर से मंगाते हैं, जब वो बाहर से हमारे मुल्क में आता है तो एक ही दाम पर तो आता है, एक हुकूमत मंगाती है उसको, मगर जब वो पेट्रोल या डीजल स्टेट में जाता है तो कहीं पर कीमतें ज़्यादा होती हैं, कहीं पर कीमतें कम होती हैं। अब ये इस मुकदमे के साथ अगर मैं इस वक्त जो लखनऊ में रह रहा हूँ, मैं ये कहूँ कि साहब मैं हिंदुस्तान का शहरी हूँ, मैं हिंदुस्तान का नेशनल हूँ, मैं यहाँ की, मेरे पास नागरिकता है, लिहाजा मैं सुबह से 6 बजे से लेकर 12 बजे तक वो कानून मानूंगा जो महाराष्ट्र में माने जाते हैं, 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वो कानून मानूंगा जो दिल्ली के कानून है, 3 से लेकर 6 तक वो कानून मानूंगा कि जो कानून यूपी के हैं, और 6 से लेकर रात के 12 बजे तक वो कानून मानूंगा जो चेन्नई के कानून है, यानी जो महल्ली कानून कहलाते हैं, एक स्टेट के खास कानून। तो फ़ौरन यूपी की हुकूमत क्या कहेगी, भाई साहब ऐसा है कि अगर आपको हर घंटे में हर स्टेट का अलग अलग कानून मानना है तो आपको उतनी देर के लिए उसी स्टेट में जाकर रहना होगा। अगर आप हमारी स्टेट में हैं, 24 घंटे हमारे साथ रह रहे हैं, तो आपको वही कानून मानने होंगे जो हमारी यूपी के कानून है, अलबत्ता उसके इजाफे के अलावा जो पार्लियामेंट ने पूरे हिंदुस्तान के लिए बनाए। लिहाजा अगर कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर दायरे इस्लाम में आ गया, तो अब उसको ये इजाज़त नहीं है कि वो एक मुसलमान रहते हुए ये कहे कि नहीं, मेरी निगाह में सारे मज़हब बराबर हैं, लिहाजा मैं मंदिर में पूजा भी करूँगा, मैं गिरजा में जाकर घंटी भी बजाऊँगा, मैं अरदास भी करूँगा और नमाज भी पढ़ूँगा। नहीं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। वो कहता है कि अगर आपको दीन बुरा लग रहा है, ख़राब लग रहा है, आप इस दीन इस्लाम से निकल जाइए, जो दीन आपको अच्छा लग रहा है आप वहाँ चले जाइए। जब आप दीन की हुदूद में रहेंगे तो आपको यहाँ के कानून
मानने होंगे। लिहाजा प्लूरलिज्म, अगर एक मजहब वाला एक दिन पर और दूसरा घर वाला दूसरे दिन पर अपने दीन की पाबंदी करते हुए सुख और शांति से रहता है, इस प्लूरलिज्म को इस्लाम कबूल करता है, इसकी दावत देता है, लेकिन इसको डिनाई करता है कि एक इंसान आधे घंटे के लिए एक दिन को माने और 2 घंटे के लिए दूसरे दिन को माने, कि जिसको आज तरक्की का एक सबब समझा जा रहा है कि साहब हमारे यहाँ जो है वो प्लूरलिज्म है, लिहाजा हम हर मज़हब को मानते हैं, हर मज़हब को। तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देगा, इसलिए कि आप जिस कानून के तहत रह रहे हैं, जिस जगह पर, आपको वहाँ के कानून मानने होंगे। और इस्लाम का कानून ये है कि जब आप मुसलमान हैं तो आपको शरीयत की पाबंदी करनी होगी। तो हम चाहेंगे कि इस्लाम में क्या नज़रिया पेश किया गया है सेकुलरिज्म को लेकर, ये भी बताएं। मेरा फिर वही जवाब होगा कि जिस तरह से प्लूरलिज्म के 2 माना हम देखते हैं अपनी निगाहों के सामने, उसी तरह से सेकुलरिज्म के भी कई माना है। आप फ्रेंच डिक्शनरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक तारीफ दिखाई देगी। आप इंग्लिश डिक्शनरी में जाएंगे तो वहाँ पर थोड़े से माने बदल जाते हैं। मेरे पास मौका नहीं है, अगर अगले एपिसोड में हुआ तो मैं पेश करूँगा। तकरीबन 8 इबारतें हैं सेकुलरिज्म की, कि ये तारीफ है, ये तारीफ है, ये तारीफ है, ये तारीफ है। तो अभी तक तो ये तय नहीं हुआ कि सेकुलरिज्म कौन सी सही तारीफ वाला है। अगर सेकुलरिज्म इसका नाम है, जैसे मैंने कहा कि हर इंसान को मजहबी आज़ादी हो कि वो अपने दीन को फॉलो करे और मुल्क के कवानीन को मानते हुए अपनी दीनी आज़ादी के तहत दूसरे को परेशानी ना हो, वो अपने मरासिम दीनी को अंजाम दे, अगर ये सेकुलरिज्म है तो बिल्कुल काबिल कबूल है। लेकिन अगर इस सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि हम अपने दीन को छोड़ दें, अपने मजहब को छोड़ दें और एक दूसरे कानून को माने जो हमारे दीन के मुकाबले पर है, तो इस सेकुलरिज्म को ना कुरान कबूल करेगा ना अक्ल। मैं दलील दूं आपके सामने। देखिए, बहुत मशहूर जुमला है, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना ही है कि हमारे बाबा कौम यानी राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि आपके मुक्के की आज़ादी वहां से खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है। मैंने ये सुना है कि ये उन्होंने फरमाया है, हो सकता है किसी और ने फरमाया, लेकिन ये कितनी खूबसूरत बात है कि हम हिंदुस्तान में आज़ाद हैं, आज़ाद जवारे हमारे आज़ाद हैं, हम जहाँ भी हाथ चलाना चाहते हैं चलाएं, हमें कौन रोकेगा। मगर ये मेरा हाथ जो चल रहा है अगर किसी की नाक पे जाकर लग जाए तो ये उसकी साथ जुल्म हो जाएगा और इसकी आज़ादी की इजाज़त नहीं है। लिहाजा सेकुलरिज्म का मतलब अगर ये है कि अगर हर मज़हब वाला अपने दीन अपनी शरीयत की पाबंदी करते हुए एक आइन एक कानून को फॉलो करे ताकि मुल्क के अंदर अमन और अमान रहे, सेकुलरिज्म की मुखालफत कभी भी इस्लाम नहीं करेगा। लेकिन अगर इस सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि हम अपने दीन को ताक पे रख दें, अपनी शरीयत को ताक पे रख दें, हम नमाज छोड़ दें, हम कुरान छोड़ दें, हम हज व ज़कात व खुम्स व जिहाद छोड़ दें। जिहाद, अलबत्ता जिहाद का ये लफ्ज़ आया है, मैं वजाहत कर दूं, जैसे ही लफ्ज़ जिहाद आता है फ़ौरन एक तस्वीर आती है हाथों में तलवार। नहीं, जिहाद तलवार चलाने का नाम नहीं है, जिहाद बिन-नफ्स है, अपने आप से लड़ने का नाम है। इंसान गुस्सा आ रहा है, अपने गुस्से की वजह से रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये अपने नफ्स के साथ उसका जिहाद है। कोई उसको बुरा कह रहा है मगर वो पलट के गाली नहीं दे रहा है, ये उसका जिहाद है। जिहाद यानी कोशिश, कि वो कोशिश कर रहा है कि अपनी इंसानियत को बरकरार रखे। कभी जिहाद बिल कलम होता है, कलम के ज़रिए कोशिश होती है। कितने हमारे राइटर ऐसे हैं कि जिन्होंने किताबें लिखी, ऐसे अफसाने लिख कर गए, ऐसी तारीख़ लिख कर गए, ऐसी नज़में लिख कर गए कि जो इंसानियत की हिफाजत के लिए हैं, तो उन्होंने कलम से जिहाद किया है कि जिसके ज़रिए से इंसानियत को बाकी रखा गया। तो अब जब जिहाद की बात आती है तो तलवार जो जहन में आती है, क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने जिहाद को बदनाम करने के लिए इस लफ्ज़ को, जो पाक लफ्ज़ था, उसको अपने गलत इस्तेमाल के लिए एक कुरानी टर्म को बुरी तरह से इस्तेमाल किया। वगरना जो तलवार वाला जिहाद है वो बस उस वक्त है कि जब हमको अपनी जान का ख़तरा होगा, अपनी इज़्ज़त का ख़तरा होगा, तो डिफेंसिव मोड में आकर हम तलवार निकालेंगे और अपनी हिफाजत करेंगे। ये तब होगा जब कोई हमारे ऊपर कानून नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी मुल्क में रह रहे हैं और हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कानून है जो हमको हमारी हिफाजत करने का पूरा राइट देता है, तो हम तलवार को नहीं निकालेंगे कि जिहाद करें और किसी को कत्ल करें, बल्कि उस कानून के तहत अदालतों के ज़रिए हम जाएंगे और अपने हक़ को हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि सेकुलरिज्म अगर ये है कि इंसान अपने दीनी मरासिम को फॉलो करते हुए अमन के साथ एक मुल्की कवानीन को माने, तो इसको कबूल किया जाएगा। लेकिन सेकुलरिज्म अगर किसी मज़हब वाले से ये कहता है कि अपने दीन को छोड़ो और एक ख़ास कानून को मानो, तो इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देगा। अगर हम यूँ देखें कुरान मजीद के ही सिलसिले से कि कुरान मजीद पढ़ने वाले ख़ासकर जो मुसलमान हैं, और कुरान इतना ही फ़ायदेमंद अगर हम देख रहे हैं और हकीकत में है, लेकिन उसके बरक्स हम दूसरी तरफ देखें कि जितना ज़्यादा कुरान पढ़ने वाले मौजूद हैं, वही इस्लामी हुकूमतें इतनी कामयाब नहीं हैं जितनी दूसरी हुकूमतें हैं। अहसन तुम, तो इसके बारे में आप क्या अहसन तुम? इसका जवाब मैंने गालिबन पहले एपिसोड में दिया था कि पैगंबर इस्लाम ने कामयाब होने के लिए 2 चीज़ें छोड़ी थीं, एक कुरान और एक अहले बैत। अगर हम इनको साथ में एक निगाह से रखेंगे
तो हमें इस्लाम की हुकूमत कामयाब नज़र आएगी। लेकिन जब इनमें रखना डालेंगे, इनको तोड़ देंगे, इनको जुदा करेंगे और अपने तरीक़े से हम तफसीर करेंगे कुरान की, तो फिर वहाँ पर नाकामी नज़र आएगी। दलील मेरे सामने क्या है, आप ये कह रहे हैं कि जहाँ इस्लामी हुकूमतें हैं वो बहुत कामयाब नहीं हैं। क्यों कामयाब नहीं है? इसलिए क्योंकि वो इस्लामी हुकूमतें नहीं हैं, हम उनको इस्लामी हुकूमत समझ रहे हैं। आज हम ये कहते हैं कि साहब 50 मुल्क 52 मुल्क में इस्लामी हुकूमतें नहीं है। इस्लामी हुकूमत कोई एक ऐसा मुल्क दिखाइए जो कुरान करीम की पूरी शरीयत की और उसके हुदूद की रियायत करते हुए हुकूमत कर रहा हो। नहीं कर रहा है। अगर करता होता तो वो कामयाब होता। एक हुकूमत ऐसी दिखाई देती है कि जहां वाकई माना में जो इस्लामी हुकूमत है 4 साढ़े 4 साल की, कि उस हुकूमत को आज नमूने अमल बनाकर पूरी दुनिया पेश कर रही है। आप कहेंगे वो कौन सी हुकूमत है? वो मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की 4.5 साल हुकूमत है कि जहाँ पर अली ने इस्लामी क़वानीन को फॉलो किया और हकीकी माना में एक शरीयत और एक दीन और एक कुरानी हुकूमत को अंजाम दिया और ऐसा एक माशरा पैदा किया कि जहाँ न सिर्फ ये कि इंसानों के हुकूक़ की रियायत की जा रही है, बल्कि जब आप अपने गवर्नर्स को भेजते हैं उनके अयालत की तरफ, उनके स्टेट्स की तरफ, तो क्या कहते हैं कि देखो जब तुम वहाँ जाओगे तो वहाँ तुम्हें 2 तरह के अफराद दिखाई देंगे। एक तुम्हारे दीनी भाई हैं, यानी जिस दीन को तुम मानते हो उसी दीन को वो मानते हैं, यानी मुसलमान हैं, उनके अपने हुकूक़ हैं। और एक वो अफराद दिखाई देंगे जो तुम्हारे दीनी भाई नहीं हैं मगर तुम्हारे जिनसी भाई हैं। जिनस से मुराद ये है कि जैसे तुम इंसान हो वैसे ही वो भी इंसान है, कि तुम सब औलादे आदम हो। और अब अपने गवर्नर्स को उन्होंने उन दोनों के अहकाम सादिर करके बताया कि इसके साथ इसलिए मोहब्बत करो कि ये तुम्हारा दीन वाला है, दूसरे के साथ इसलिए मोहब्बत करना और अदालत का फ़ैसला करना क्योंकि वह तुम्हारा जिनसी भाई है कि आदम की औलाद तुम भी हो और वह भी आदम की औलाद। न सिर्फ ये कि उस इस्लामी हुकूमत में इंसानों के हुकूक बताए गए, बल्कि वहाँ पर यह भी कहा गया कि तुमसे सवाल किया जाएगा रोज़े क़यामत जानवरों के मुताल्लिक़, तुमसे सवाल किया जाएगा। ये इबारत है कि तुमसे रोज़े क़यामत सवाल किया जाएगा, यहाँ तक के जानवरों के मुताल्लिक़ तुमसे सवाल होगा, यहाँ तक के तुमसे बंजर ज़मीनों के मुताल्लिक़ सवाल होगा। इस्लामी हुकूमत वो है कि जहाँ पर सिर्फ इंसानों के हुकूक़ की रियायत नहीं होती बल्कि जानवरों के हुकूक़ की रियायत करनी होगी। आज कोई भी ऐसी दुनिया में आप हुकूमत नहीं दिखाएंगे कि जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जानवरों के हुकूक़ हों। मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई ऐसी हुकूमत हो कि उसके कानून में लिखा हो कि इस जानवर का हक़ ये है, इस जानवर का हक़ ये है, इस जानवर का हक़ ये है। नहीं, इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। मगर अली ने अपने गवर्नर्स को लिखा है कि जो पालतू जानवर हैं अगर उनको नहीं खिलाया जा सकता है तो उनको आज़ाद कर दिया जाए। जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनके अपने हुकूक़ क्या हैं। आप जानवरों को छोड़िए, हत्ता बंजर ज़मीन, कुरान करीम को की आयत से इस्तेफ़ादा करते हुए हमने इमाम मासूमीन से रवायात हैं कि क़यामत के दिन बंजर ज़मीन इंसानों की शिकायत करेगी कि बारेला ये इंसान इस ज़मीन पर रहता था, अगर ये चाहता तो मैं ज़रखेज़ हो जाती, इसने नहीं ज़रखेज़ बनाया और मैं बंजर रह गई। इसको मौका मिलेगा कि ये शिकायत करे इंसान की। इतना लतीफ़ दीन है, इतनी बेहतरीन शरीयत है इस्लाम की, अगर उसको अहले बैत के साथ फॉलो किया जाएगा तो कामयाब हुकूमत दिखाई देगी। आज जो इस्लामी हुकूमतें अगर कामयाब नहीं है तो उसका एक सबब यह है कि वो असल में इस्लामी हुकूमतें नहीं है, और अगर वो अपने आप को इस्लामी हुकूमत कहते हैं तो कुरान के साथ उनको अहले बैत का दामन पकड़ना होगा। और जिस हुकूमत ने कुरान के साथ अहले बैत को दामन को पकड़कर हुकूमत चलाने की कोशिश की है वो कामयाब थी और है और इंशाअल्लाह आगे भी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। हकीकत में बहुत अच्छे जो आपने जवाबात दिए और बहुत ही माकूल जवाबात थे और ज़बरदस्त आपकी जो वजाहत थी और बहुत आम फहम ज़बान में आपने हमारे नाज़रीन को जो भी जवाबात दिए वो बाकायदा यूँ कहें कि काबिल गौर भी थे और काबिल फ़िक्र तो हो नहीं सकते, काबिल तारीफ़ ही थे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे क्योंकि वक्त की कमी है। तो नाज़रीन, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? ख़ासकर ये कुरान और इंसानियत के सिलसिले से, जैसा कि अभी आगा ने फरमाया कि बंजर ज़मीन भी लहलहाने लगती अगर इंसान अक्ल का इस्तेमाल करता। अशरफुल मखलूक ऐसे ही अल्लाह ने हम सबको नहीं बना दिया। हम इंसान हैं तो हमारे अंदर ये सलाहियत होना चाहिए कि जो हुकूक़ अल्लाह ने हमारे लिए बनाए हैं, अब हम जानवरों के लिए या जो बेजुबान जानवर इस वक्त धरती पर या इस दुनिया में मौजूद हैं तो हमें उन सब का ख्याल रखना है और अपने को इंसान और इंसानियत का सबूत देते रहना है। फ़िलहाल हमें और आगा को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड, यानी ये हमारा दूसरा एपिसोड था, तीसरे एपिसोड में हम फिर हाज़िर होते हैं। देखते रहें चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।